कौन भी है गाना सारे दर्शक भी जानते हैं कि 6 महीना 5 महीना लग ही जाता है गाना आने में। आप 1 महीना पहले आकर रिलीज कर ले सुन के, तो आपका तो हो नहीं सकता। तो आखिर गाना कभी भी आएगा तो आप तो नहीं सुनेंगे कि 1 महीना में गाना पवन सिंह का आ गया है। 1 महीना में कभी भी पवन सिंह का गाना ना शूटिंग रिकॉर्डिंग उनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और उनका गाना ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी है जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। और हिरान बोलते हैं कि मैं हिरान हूँ, मैं भगवान का गाना नहीं सुनूंगा, और मैं भगवान हूँ, मैं हिरान का गाना नहीं सुनूंगा। तो गा दे। अच्छा ये पता है कि गाना वो लीक कैसे हुआ? गाना शूटिंग सेट पर से लीक हुआ था। 8 सितंबर को शूटिंग हुआ था और 9 सितंबर को उनके पास आया, वो अपना गा के। आप जब चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं, तो आप पे क्या किया जाएगा? आप बताइए। आप उनके जगह पे होते तो क्या करते हैं? आपके और आपके पूरा ये जो भी दर्शक है में खेसारी लाल यादव जी के साथ आपको मौका मिले गाना गाने का लिखने का, तो आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? मैं लिखा हूँ भाई साहब, उनका 2 गाना मैं लिखा हूँ, और एक गाना 60-70 मिलियन गया है, और नाम के जवान भैला राजा लड़कैया ना गई। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पवन सिंह का राइटर प्रिंस प्रियदर्शी जी, जो कि झगड़ा गाने पर काफ़ी तो झगड़ा लगा ही दिए और बवाल ही मचा दिया, और गाने आज 5 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। और देखिए, जैसा कि देख सकते हैं, आज केक भी काटे हैं यहाँ पे। थोड़ा मैं कैमरा में से चाहूँगा कि इस केक को भी दिखाया जाए, जो कि पवन सिंह का सारा केक 5 मिलियन बचा 5 मिलियन में उड़ा के उतना सब बचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके तबाही न्यूज़ भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। 5 मिलियन अभी बहुत कम है उस प्यार दुलार के अनुसार, और आप लोग 50 मिलियन 500 मिलियन ले जाइए और नया रिकॉर्ड बनाइए। अच्छा, आपका ये जो झगड़ा गाने 5 मिलियन क्रॉस किए हैं, कितना खुशी हो रहा है? खुशी अभी बहुत कम है, और आप लोग चाहेंगे तो खुशी और बढ़ेगा, और उसको और बढ़ाइए, तेज़ी में लाइए। और जैसे बाकी सारे गाने को प्यार दिए हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन ऐसे प्यार दीजिए, ताकि एक बड़ा रिकॉर्ड बने, नया रिकॉर्ड बने। पवन सिंह जी के लिए प्रिंस जी, जो झगड़ा गाने आप लिखे, आपका माइंड में कहाँ से आया कि झगड़ा ही देना चाहिए उनको? आजकल जो ट्रेंड चल रहा है और यूथ हैं, यूथ के अनुसार गाना देना चाहिए मार्केट में, क्योंकि जब जैसन तब तैसन ना करे तो मर्द कैसन। तो वही जो अभी चल रहा है माहौल, उसके अनुसार गाना बना। और झगड़ा का घर आजकल देख ही रहे हैं कि बच्चों में बाल होते रहता है, तो लड़की आई हुई है शहर से, तो उसको लोग बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा कि दर्शकों को गाने अगर गुनगुना कर सुना दे प्रिंस प्रियदर्शी जी, ये झगड़ा वाले गाने तो बहुत अच्छा। मैं गाना गाता नहीं हूँ, में रिकॉर्ड भोजपुरी पे है, गाना आप लोग सुने और बहुत सारा प्यार दुलार दें। गुनगुना दे या फिर शब्दों में बता दें, क्योंकि आकर लिखे हैं आप, तो पूछना तो फर्ज बनता है। इसका मुखड़ा है कि जहर भइल बा हो, जहर भइल बा, है जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। वाह, ये जवानी राजा झगड़ा के घर भइल बा। हालांकि झगड़ा के घर हो भी गया था और हुआ भी, लेकिन एक सवाल मैं आऊँगा आप थोड़ा सा दूसरे बिंदु पर, कि ये गाना पे चोरी का आरोप लगा था पवन सिंह जी के ऊपर, और वो न्यूज़ मैं ही बनाया था, क्या है सच? वो न्यूज़ बनाए थे आप, और आपके न्यूज़ बनाने के एक दिन बाद वो सिंगर आपको दिखा भी होगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांगते हुए। तो हम लोग कुछ भी चिल्ला के नहीं बताते, और हम लोग अपना जो सही रहता है उसको टेंशन क्यों टेंशन रहेगा। तो हम लोग प्रूफ मांगे उससे कि तो ये बताइए प्रिंस जी कि गाने पर आरोप लगे चोरी का पवन सिंह जी के ऊपर, जो कि पावर स्टार भी आप लोगों ने कौन कौन से नाम दे दिए उनके, तो क्यों चोरी का आरोप लगा? और काफ़ी पर भी आरोप। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही वो सत्य है कि हम लोग वो लाइव आके आपके जो भी सिंगर बताए थे, उन्होंने लाइव आके बताया भी कि गाना मेरा 9 सितंबर को रिकॉर्ड हुआ था, और पवन भैया का शूटिंग हुआ 8 सितंबर को। उन्होंने वहाँ से चुरा के अपना गाना गाया था, और जब हम लोग 20 अगस्त का उनको भेजे कि 20 अगस्त को गाना फाइनल। वो जो सिंगर थे पंकज सिंह, वो वहाँ पर आरोप लगाए कि वो हमारे चुरा लिए, हम आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। क्या है मामला, थोड़ा विस्तार में बताएं। 20 अगस्त पहले आता है या 9 सितंबर पहले आता है, आप ही बताएंगे, और आपके दर्शक बताएंगे कि पवन भैया के गाना आता है। तो अगस्त पहले आता है। तो हम जब आप 9 सितंबर को गाना वो ये किए थे, तो हम लोग 20 अगस्त को हम लोग जब रिकॉर्ड हो गया फाइनल गाना पवन भैया का, तो अब सिलेक्ट समझिए कितना पहले हुआ होगा। पवन भैया का गाना सारे दर्शक भी जानते हैं कि 6 महीना 5 महीना लग ही जाता है गाना आने में। आप 1 महीना पहले आकर रिलीज कर ले सुन के, तो आपका तो हो नहीं सकता। तो उनको प्रूफ लेना चाहिए कि आपका कब का है, और मैंने प्रूफ अपने फेसबुक से डाल के रखा है कि तो जब तक सामने नहीं आता है सोशल मीडिया में, तो प्रूफ ऐसा नहीं ना होता। गाना कभी भी आएगा तो आप तो नहीं सुनेंगे कि 1 महीना में गाना पवन सिंह का आ गया है।
एक महीना में कभी भी पवन सिंह का गाना ना शूटिंग रिकॉर्डिंग उनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और उनका गाना ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी गा दे। अच्छा, ये पता है कि गाना वो लीक कैसे हुआ? गाना शूटिंग सेट पर से लीक हुआ था, 8 सितंबर को शूटिंग हुआ था और 9 सितंबर को उनके पास आया, वो अपना गा के फटाक फटाक रिलीज कर दिए डीजे बीट पे। और उसके बाद जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो 20 उनके पास 9 सितंबर का प्रूफ था और हम लोग के पास 20 अगस्त का है। तो वो अपना हम लोग बोले कि भाई साहब आपने जो ये किया है उससे मानहानि केस होना चाहिए। तो वो अपना ये सब माफ़ी मांगे सोशल मीडिया पे। आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता होगा अगर दबाव बनाया गया हो चाहे कुछ भी, तो आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या आप पे कोई दबाव बनाया गया चाहे कुछ भी। आप एक बात बताएंगे कि पवन भैया गाना एक अच्छा, एक बात बताइए, आप कोई भी गाना सुन लिए हैं उसको अपने चैनल पर डाल देंगे तो आपका गाना हो जाएगा। अब तो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, ये दर्शक सुनेंगे अब सुनेंगे। आपको उसके लिए आपके राइटर का प्रूफ चाहिए, कब लिखे हो, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। कोई तो राइटर को ये बोल दिया कि एक प्रिंस प्रियदर्शी राइटर है, वो चोर राइटर है पवन सिंह जी को। मैं सुना था उनका, और वो भी सुनिए आप, वो अभी देखिए कि प्रिंस भैया बार बार माफ़ी लिख रहे हैं, तो वो भी गलती उन्होंने किया तो अपना अब मांगते रहें माफ़ी। हम लोग का तो जो है सो है, और मैं भी डाल दिया हूँ प्रूफ अपना वहाँ पे फेसबुक पे, आप लोग देख सकते हैं कि 20 अगस्त का मेरा प्रिंस प्रियदर्शी गीतकार से पेज जो है उस पेज में मैं डाला हूँ अपना प्रूफ, और 20 अगस्त का मेरा रिलीज का डेट है तो मैं डाल दिया हूँ। अगर उनके पास ऐसा प्रूफ हो कि 20 अगस्त से पहले वो अगर किए हैं तो अपने डालें, मैं साबित हो जाऊँगा ना कि मैं गलत हूँ बस। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा पवन सिंह जी के बारे में विस्तार से बताएं कि पवन सिंह के बारे में सुनने में आता है कि काफ़ी घमंड करते हैं पवन सिंह। ऐसा कुछ नहीं है, स्वाभिमान को घमंड नहीं बोलते हैं, और स्टार आप हैं तो स्टार डम रहना चाहिए। घमंड है तो वो ऐसा स्टार नहीं है जो महीने में 20 गाना रिलीज करें और आप लोग छोटे सिंगरों को प्रमोट ना होने दें, छोटे सिंगरों को गाना उठा के गा दें, ऐसा उनका कभी भी रवैया नहीं रहा है। और घमंड की बात तो आप जब बैठेंगे उनके पास तो पता चल जाएगा क्या घमंड है क्या नहीं है। उनके ऐसा दिल का इंसान कोई होना है मुश्किल है आजकल के ज़माने में। भोले दानी है, एकदम भोले दानी है, भोलों के लिए भोले हैं और जो भी हैं उनके लिए वो हैं। इतना विरोधी हैं, जानते ही हैं विरोध करने वाले क्या क्या नहीं बोलते हैं उनको, लेकिन जो हैं वो तो सब कोई जानता है, सारे दर्शक जानते हैं, उनके सारे फैन जानते हैं। तो इससे बड़ा अब क्या ही बोलूँ मैं आपको। मतलब कि बहुत परफेक्ट हैं नज़दीक से। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते तो एक आप गाना सुने होंगे डॉक्टर साहब मना किए हैं, वो गाना उनको पता चला कि उनका ही राइटर दूसरे सिंगर से गवाया है, उसके लिए उन्होंने लाइव आके और उस सिंगर का नाम लिए, उस राइटर को गलत ठहराए हैं। अगर इसमें भी अगर ऐसा हुआ होता तो फोन भी जरूर आते हैं, लेकिन 6 महीना पहले जब उनके पास गाना चल गया, आप बोल रहे हैं 1 महीना में मेरा रिकॉर्ड हो गया है, तो वो कैसे आ जाएं और कैसे क्यों बोल दें गलत को गलत, सही को गलत कैसे बोल दें। अच्छा, पवन सिंह का मान ली विरोध होता है तो ये बताइए कि क्यों होता है? सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने बोला था, और वो सत्य हैं तो वो आज तक जवाब दिए हैं कि अब देंगे, और हम लोग क्या देंगे। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर तुम लोग सही हो तो बोलने की क्या हो सकता है, लोग खुद जान जाता है। और वो हुआ भी, पंकज सिंह राजपूत जब लाइव आए हुए थे तो आप उनके नीचे देखिएगा कितना कमेंट कर रहे थे पवन सिंह के जो भी फैन थे, उनको कमेंट देखिएगा। अभी तो कुछ मैंने डाला भी नहीं था, कुछ पोस्ट भी नहीं किया था, आज जब मैंने पोस्ट किया तो आप समझ ही सकते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को बदनाम करके आपका नाम नहीं हो सकता। अगर आप उस काबिल नहीं है कि आप गाने खरीद पाएँ, गाना ऐसे कर पाएँ, आप मैनेज पैसा लगा के अपना गाना कर पाएँ, चाहे मेहनत कर पाएँ, तो आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए, किसी भी राइटर से संपर्क कीजिए, आप उनसे बोलिए कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप लोग ये करें वो करें, मुझे मदद करें। तो ये किसी को बदनाम करके आप नाम नहीं कमा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपके कंपनी के द्वारा उस चैनल पर स्ट्राइक भी मारा गया था। एक छोटे सिंगर हैं, वो लाख गलती कर दिए, लेकिन स्ट्राइक मार के उनके चैनल को बंद करना। आप अगर उनके जगह पे होते, कंपनी ओनर के जगह पे होते, CMS वालों के जगह पे होते, एक राइटर की जगह पे होते, तो आप भी शायद वही करते। क्योंकि एक पवन भैया गाने को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई 15 लाख रुपये आप में लगा के दिया है गाना, तो आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब तक रिलीज ना हो तब तक दूसरे जगह कहीं लीक ना हो। अगर सिंगर को मना भी किया गया था कि भाई साहब ये पवन भैया गाए हुए हैं गाना, आप इसको उतार दीजिए, सारे लोग गाए थे, गौरव ठाकुर कौन कौन लोग गाए हैं, 20 लोग गाए हैं, आप सर्च कीजिएगा 20 लोगों का मिलेगा उस टाइटल से, पवन भैया का पोस्टर आने के बाद। लेकिन किन्हीं पे भी स्ट्राइक गया है? नहीं गया है। सब कोई अपलोड किया है गाना, किसी पे स्ट्राइक गया है? नहीं गया है। ये जब बोल रहे हैं कि नहीं मैं पहले का गाया हूँ, आप जब चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं, तो आप पे क्या किया जाएगा आप बताइए। आप उनके जगह पे होते तो क्या करते हैं। और CM वो स्ट्राइक ना कंपनी मारा है, ना राइटर मारा है, ना म्यूजिक डायरेक्टर मारा है, ना पवन भैया मारे हैं, वो CMS मारा है, जिसका वो फर्ज है कि वो गाने को अपने पास रखे और अपने लीक ना होने दे, तो उसका फर्ज बनता है। अच्छा, स्ट्राइक मारना। एक सवाल और करना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अहिरान, बबुआन, पसवान, ना जाने फलना ढेकना कौन कौन से चीज़ होते रहते हैं।
आप एक राइटर हैं, ठीक है। राइटर सिर्फ एक सिंगर के लिए नहीं है, सिर्फ पवन सिंह के लिए ही राइटर हैं या फिर सभी के लिए हैं आप? राइटर सभी के लिए, कलाकार का कोई जात पात नहीं होता है, नहीं समय होता में। है, लेकिन अहिरान जो और बबुआन जो हो रहे हैं आज के डेट में, लड़ाई जमीन पर भी उतर जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना अब चाहते जो हैं? जातिवाद करते हैं उनको, अब कोई कुछ होना स्टार, चाहिए या नहीं कुछ होना स्टार हैं जो जातिवाद करके ही फेमस हैं, तो उनको क्या ही बोल सकते हैं। मैंने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सब जातिवाद कहाँ का नियम है, और सब कोई को मिलजुल कर रहना चाहिए, और सब कोई को अपना, आप उनका सुनिए, आपको उनका पसंद पड़ रहा है नहीं सुनिए, जिसका आपको जो आपको अच्छा लगता है उसका सुनिए, जिसका नहीं अच्छा लगता है उसको नहीं सुनिए, बाइकआउट कीजिए। क्यों किसी के बारे में जातिवाद करना, क्यों किसी के बारे में विरोध करना, क्यों किसी के बारे में उल्टा बोलना। मैंने आपके हिसाब से जातिवाद, मेरे हिसाब से जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद से ही भोजपुरी बढ़ती है। आप लोग अगर गाने को बांटते हैं, आप लोग जो बोलते हैं कि ये बबुआन है तो इनका गाना हम नहीं सुनेंगे, हमारी अच्छा, ऑडियंस में कितनी परेशानियां होती है आप तो देखे होंगे सोशल ऑडियंस को नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ कंपनी मालिक को होती है, क्योंकि वो लोग अगर गाना लेते हैं, अगर अहिरान बोलते हैं कि मैं अहिरान हूँ, मैं बबुआन का गाना नहीं सुनूंगा, और मैं बबुआन हूँ, मैं अहिरान का गाना नहीं सुनूंगा, तो उससे लॉस कंपनी को होती है, जो पैसा लगाते हैं, जो आस लेकर रहते हैं कि हम भी दो पैसे। कहीं ना कहीं ऑडियंस का ही बंटवारा हो रहा है, और ऑडियंस का बंटवारा होने के कारण ही तो कंपनी को व्यूज आता है, कम जाता है। और आप लोग रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो कौन रिकॉर्ड बनाएगा? भोजपुरी का नाम कैसे होगा? भोजपुरी को भी नाम होने के लिए दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे जातिवाद मामले में? दर्शकों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा जातिवाद ना करें और सबको प्यार दें, जो उस काबिल हो, जिनका गाना अच्छा लगे आपको, जो उस काबिल हो कि हाँ ये गायक है, उसका सुरीला है, जो भी राइटर उस काबिल हो कि हाँ भाई इनका गाना अच्छा लगता है, जो भी अच्छे लिख पा रहे हों, जो भी हम चाहे कोई भी हो, उनको आप लोग प्यार दुलार दें, उनको आगे बढ़ाएं। और जो भी कंपनी नया प्रयास कर रहा है, अभी MMB रिकॉर्ड, ये मंगला भवानी, सतपाल भैया और दीपक भैया, दोनों आदमी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है लोग, भैया लोग। और आप लोग अगर जिसमें भी ये है, अगर टैलेंट है, इन लोग जरूर दिखाएंगे। वहाँ पर ट्रेड इंक्वायरी नंबर भी है, आप लोग जो भी काबिल है उस काबिल की, हाँ अच्छा गा पाता है। अच्छा प्रिंस प्रियदर्शी जी, आप ये बताइए कि अगर भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी के साथ आपको मौका मिले गाने का लिखने का, तो आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? मैं लिखा हूँ भाई साहब, उनका 2 गाना मैं लिखा हूँ, और एक गाना 60-70 मिलियन गया है, और नाम के जवान भैला राजा लड़कैया ना गई, ब्लू बीट भोजपुरी कंपनी से। पवन भैया की तरफ से ऐसा कोई मना ही नहीं रहता है कि इनका काम मत कीजिए, उनका काम मत कीजिए, सबका काम कीजिए, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। बस उनके लिए क्या बात है, लॉयल है हम लोग। पवन भैया का मेरा फर्स्ट गाना हिट पवन भैया के साथ था। और तो चलिए, एक राइटर बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि काम करना चाहिए सभी के लिए, कलाकारों की कोई जाति पाति नहीं होती है, और अहिरान बबुआन करने वाले थोड़ा इस चीज़ को देखें, और जो भी अगर पसंद आपको गाने आए उसको पसंद कीजिए, जो पसंद नहीं आते हैं उनको बाइकाट करने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि फैंस में बंटवारा भी नहीं होना चाहिए। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? दर्शकों से मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, आप लोग चाहेंगे तभी तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, और MMB रिकॉर्ड और ये झगड़ा के घर को आप लोग एक रिकॉर्ड बनाइए, और सारे गाने जो भी जिसके भी पसंद पड़े आपको, सबको एक नया रिकॉर्ड बनाइए, ताकि हम लोग का पूरा इंडिया में नाम हो और भोजपुरी को एक अलग ऊंचाई मिल पाए। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग की भोजपुरी में सारे कंपनी आ ही रहे हैं, बड़े बड़े सारेगामा आ गया, टिप्स आ गया, टी सीरीज आ गया, हर एक कंपनी आ गया भोजपुरी में, तो भोजपुरी आगे बढ़ रही है, और इसमें समर्थन आप लोग का भी चाहिए, कहीं कभी बदनामी ना हो। तो इसके लिए आप लोग प्यार दुलार बनाइए। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है MMB रिकॉर्ड का, तो आप लोग MMB रिकॉर्ड को और सब्सक्राइब कीजिए और 1 मिलियन पहुँचाइए। पवन सिंह का लाल घाघरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया का लाल घाघरा भी, और वो तो बवाल नहीं गाना था, वो भी बहुत अच्छा है। जो भी गाना अच्छा लगे आप लोगों को, सबको। और मैं एक बात बोल रहा था जिसका आपने बीच में रोक दिया था, ये MMB रिकॉर्ड से जो भी अच्छे सिंगर हो, जो भी जिनको भी अच्छे गाते हो, एक बार फिर से इनको केक को खिलाया जाए। प्रिंस प्रियदर्शी जी को काफ़ी अच्छे खुश नज़र आ रहा है कि गाने इनके मिलियन मार रहे हैं। हमारे तरफ से आपको केक है और शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे, और आपके पूरा ये जो भी दर्शक है उनकी तरफ से आपको खिलाया जा रहा है। और थैंक यू। जो भी सुरीले हों और जिनके पास सक्षम नहीं हो कि गाना नहीं कर पा रहे हैं, उनको MMB रिकॉर्ड जरूर मौका देगा। आप लोग इनको संपर्क करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। प्रणाम। थोड़ा मैं कैमरा मैन से चाहूँगा कि MMB रिकॉर्ड्स को दिखा दिया जाए, जो कि यहीं से पवन सिंह के झगड़ा वाले गाने काफ़ी बवाल मचाए हैं। तो चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और हमारे साथ में प्रिंस प्रियदर्शी जी हैं। बैक टू बैक गाना आते रहेगा पवन भैया का यहाँ से, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और प्यार दुलार दें, शेयर करें, जितना हो पाए झगड़ा घर के और झगड़ा कराएं और रिकॉर्ड बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।